बिटवीन एक होता है बोथ और एक होता है बिटवीन। एक होता है बोथ और एक होता है बिटवीन। दोनों का दोनों अपने साथ कंजक्शन एंड लिया करता है। बस इतनी जानो। ये मेलिपोना पीस। तो उसके लिए क्या है, प्लूरल है तो दे होगा ना, और दे है तो ये हमारा हो गया मॉडल। और मॉडल के बाद हम अभी बताएं क्या लगता है वर्ब का पहला फॉर्म। तो मॉडल अभी हम पढ़ेंगे कॉमन एरर। सॉरी कॉमन एरर नहीं है, ये क्लोज टेस्ट है। ये जो क्लोज टेस्ट है वो सब प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे कि कौन सा आंसर है वो देखेंगे और कौन सा आंसर नहीं है वो भी देखेंगे। ज़्यादा जोर उस पर देखें तब ना सीखेंगे क्लोज टेस्ट। आप क्या करें कि इस वीडियो को 10 से 12 मिनट तक देखें, और उस 10 मिनट देखने के दौरान 10 मिनट अगर आप देख लिए, उसके बाद लगा कि वीडियो खराब हो रहा है, वीडियो का अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या करें कि वीडियो को डिसलाइक कर दें। और डिसलाइक करने के बाद किसी और का वीडियो स्किप कर दें और किसी और का वीडियो देखें जहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट एवरी टूरिस्ट मस्ट टेक बी। अब यहाँ लिखा हुआ व्हाट एवरी टूरिस्ट, जो प्रत्येक टूरिस्ट को मस्ट टेक बैक, जो लाना चाहिए। अब सवाल है कि व्हाट मतलब तो क्या होता है। जब बीच में प्रयोग होता है कंजक्शन के रूप में, तब तो हम जो करते हैं या फिर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। लेकिन वहां व्हाट जो क्यों दे रहा है, क्या क्यों नहीं दे रहा। अगर क्या देता तो फिर आगे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, जो कि अगर हम दिल्ली से चले तो बम्बे तक कहीं नहीं कहीं है क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब व्हाट एवर जो है। ऐसे भी यहाँ देखते हैं व्हाट एवरी, जो सभी। व्हाट एवरी मतलब जो प्रत्येक को, तो यहाँ जो हो गया। व्हाट एवरी टूरिस्ट, क्या प्रत्येक टूरिस्ट को मस्ट टेक लेना चाहिए। सबसे पहले लिखा हुआ है एवरी टूरिस्ट, और ये जो एवरी टूरिस्ट है वो हमारा क्या, एवरी टूरिस्ट ये हो गया प्रत्येक टूरिस्ट को क्या लेना चाहिए, मस्ट टेक बैक, वापस लाना चाहिए। अब मस्ट हमारा क्या, मॉडल, और मॉडल के बाद क्या आता है, हो वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन अगर यही चीज अगर बदल जाता, अगर मॉडल के बाद बी कर देते हैं तो उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आता। तो सवाल ये होता हमारा एक्टिव वॉइस में, और ये होता हमारा पैसिव वॉइस में। अब आप लोग का सवाल, क्या मॉडल के साथ बी के प्लस आईएनजी नहीं होता है क्या। सेल विल, खाली हम मॉडल बोल रहे हैं इसका मतलब ऐसा नहीं। हम यहाँ लिख देते हैं बार बार कि अगर सेल विल के साथ अगर बी आया तो उसके साथ वर्ब का चौथा फॉर्म भी आता है। सेल विल के साथ अगर बी आया तो उसके साथ वर्ब का चौथा फॉर्म भी आता है। लेकिन ये होता है एक्टिव वॉइस में, क्योंकि हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस हमेशा क्या रहता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म में रहता है पैसिव वॉइस। तो व्हाट एवरी टूरिस्ट, क्या प्रत्येक, जो भी प्रत्येक टूरिस्ट को मस्ट टेक बैक, जो वापस लाना चाहिए। टेक बैक मतलब वापस लाना चाहिए, कहां से, भूटान से। वापस लाना चाहिए मतलब भूटान से लाना चाहिए, वापस नहीं, भूटान से हमको लाना चाहिए। क्या लाना चाहिए देख लेते हैं। अब ये जो फ्रॉम है वो कहां से का सेंस दे रहा है, मतलब जहां से। जैसे हम बोलते हैं आई एम गोइंग टू मुंबई फ्रॉम पटना, हम पटना से जा रहे हैं, तो जिस जगह को हम छोड़ रहे हैं उसको पटना बोलते हैं। तो जो भी हमको लाना वो कहां से लाना है, भूटान से। और जिसको भूटान से लाना वो तो उस जगह को छोड़ेगा, और छोड़ेगा इसलिए फ्रॉम है, ठीक। तो यहां तक तो समझ में आ गया, आगे बढ़े। तो व्हाट एवरी टूरिस्ट मस्ट टेक बैक फ्रॉम भूटान इज प्योर हनी, क्या लाना है। तो वो बोल रहे हैं कि जो भी प्रत्येक टूरिस्ट को जरूर लाना चाहिए वो क्या है, तो वो है शुद्ध शहद। शुद्ध क्या है, शहद। तो इज प्योर हनी, और उसका नाम क्या है, इज प्योर हनी। हमें शुद्ध क्या है, शहद लाना है। स्पेशली खास करके पुटका, ये शहद वहद का नाम होगा, खास करके पुटका। एंटीबायोटिक हनी, ये जो एंटीबायोटिक हनी है प्रोड्यूस्ड, ये प्रोड्यूस्ड किया जाता है। अब किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है वो थोड़ा देख लेते हैं। अब प्रोड्यूस किया जाता है तो हम ऑप्शन से काट नहीं सके। प्रोड्यूस ऑफ मेलिपोना, गलत। प्रोड्यूस्ड ऑफ मेलिपोना का प्रोड्यूस्ड, कि मेलिपोना के द्वारा प्रोड्यूस्ड, मेलिपोना के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा ना। अच्छा मेलिपोना है क्या, तो मेलिपोना बीज, मेलिपोना मधुमक्खी का नाम है। और वो जो मधुमक्खी है वो स्टिंगलेस है, मतलब उसका जो होता है स्टिंग नहीं होता, सूंड नहीं होता है, उसका डंक नहीं होता है, ठीक है। तो उसका डंक नहीं होता मेलिपोना बीज, तो वो मेलिपोना बीज जो हनी को प्रोड्यूस करती है, तो किसके द्वारा किया जाता है, मेलिपोना बीज के द्वारा क्या किया जाता है, हनी प्रोड्यूस किया जाता है। और जब प्रोड्यूस किया जाता है तो फिर ऑफ तो नहीं होगा, कहा कैसे होगा। और थ्रू का मतलब होता है किसी के माध्यम से गुजरना। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये ब्लू कलर का कलम है, हम बोले कि ये काम करो दूसरा ब्लू कलम दो, तो वहां से उठाया, उसको दिया, उसको दिया, उसको, तो हम बोलेंगे मेरे पास आया, तो हम बोले थ्रू, माध्यम के द्वारा आया ना। तभी जैसे ट्रेन मान लेते हैं किसी से गुजरता है, पुल से गुजरा, टनल से गुजरा, तो हम बोलते हैं थ्रू द टनल। क्यों, क्योंकि अगर टनल ना होता तो शायद नहीं गुजरता, ट्रेन बना तब तो जा रहा है। तो वो माध्यम का जो भी काम करता है उसको थ्रू प्रयोग करते हैं। तो यहाँ माध्यम का काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो जो मेलिपोना
बीज है वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है, किसी का माध्यम नहीं ले रहा है, तो थ्रू खत्म हो गया। अब उसके साथ तो नहीं करेगा, वो खुद उत्पन्न करेगा, उसके साथ क्या करेगा, तो यहां हो जाएगा बाय। तो आंसर होगा ये सी नंबर, यानी हनी प्रोड्यूस्ड बाय मेलिपोना बीज, जो किसके द्वारा किया जाता है, मेलिपोना बीज के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक, उसके बाद आगे लिखा हुआ है अ ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज। एक ब्रीड जो फाउंड किया गया है, कहां पर फाउंड किया गया है, प्रोटेक्टेड एरियाज मतलब संरक्षित क्षेत्र में। थोड़ा सा अगर हम देखें तो ए जो है वो हमारा डिटर्मिनर है, तो क्या एन डिटर्मिनर नहीं है, ये भी डिटर्मिनर है, क्या द डिटर्मिनर नहीं है, ये भी है। वो हर चीज डिटर्मिनर होता है जिसके बाद नाउन होता है। अगर नहीं तो ऐसे समझ लेते कि उसके बाद अगर एक वर्ड है तो हमारा नाउन है, तो ए के बाद जो है वो एक ही वर्ड है ब्रीड, और ब्रीड हमारा हो जाएगा क्या, नाउन, और ये फाउंड हो जाएगा, ये हमारा वर्ब है। सवाल क्या कभी एक ही वर्ड आता है क्या डिटर्मिनर के बाद, द के, ए के बाद द के बाद, तो नहीं, हम दो वर्ड देखें तो कोई बात नहीं, अगर आप दो वर्ड देखें तो पहला वाला एडजेक्टिव है, दूसरा वाला हमारा नाउन है। सवाल आप तो खाली दो ही बताएं, तीन भी हम देखे हैं, कोई बात नहीं, अगर तीन देखे हैं तो इसका मतलब क्या है कि पहला वाला एडवर्ब है, दूसरा वाला एडजेक्टिव है, और तीसरा वाला हमारा क्या है, नाउन है। सवाल हम चार वर्ड भी देखे हैं, तो चौथा वर्ड को अगर देखे हैं ना, तो उसको चौथा वर्ड को कहना है कि रे बेटा तू भीतरे जो, हम तीन जानबो और तीन रहतो, तीन को ही जानेंगे, तीन को रहेगा, तू भीतरे जा, कोई मतलब नहीं है। तो ये है नाउन है, एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, लेकिन यहाँ तो एक ही वर्ड है, इसका मतलब ये खेला चलेगा, यानी अ ब्रीड हो जाएगा, ये हमारा नाउन है। ठीक, अ ब्रीड फाउंड, एक ब्रीड, यानी ब्रीड मतलब वही प्रजाति जो बोल देते हैं एक तरह से, जो पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है, इन प्रोटेक्टेड एरियाज में। कहां पर अच्छा अब सोचिएगा कि साला प्रोटेक्टेड एरियाज लिखा है, इसका मतलब होता है संरक्षित क्षेत्र। कहां पाया जाता है, संरक्षित क्षेत्र में। ठीक है, तो इन प्रोटेक्टेड एरियाज जो संरक्षित क्षेत्र में पाया जाता है। अब यहां लिखा है जब संरक्षित एरियाज में पाया जाता है, तो लिखा है 700 से 1500 मीटर अबव सी लेवल। अब थोड़ा सा देख ले, अब यहां लिखा है 700 और 1500 के बीच। अगर हम मिडेस्ट को देखें तो मिडेस्ट, अभी सबसे पहले यह चीज जानना है कि यहां बिटवीन एक होता है बोथ और एक होता है बिटवीन, एक होता है बोथ और एक होता है बिटवीन, दोनों का दोनों अपने साथ कंजक्शन एंड लिया करता है। बस इतनी जानते हैं कि अब यहां एंड का प्रयोग है, और जब एंड का प्रयोग है तो इसका मतलब यही कि अमंग होगा नहीं। अमंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि अमंग जो है बिटवीन लगता है दो में, और अमंग AMONG, अमंग ये दो से लगता है ज्यादा में। बिटवीन कहां लगता है, दो में, और अमंग कहां लगता है, दो से ज्यादा में। लेकिन यहां दो ही है, एक 700 मीटर है और एक 1500 मीटर है, तो अमंग कट गया क्योंकि अमंग तो दो से ज्यादा में आ गया, ये तो खत्म हो गया। और मिडेस्ट और आफ्टर खत्म है, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और मिडेस्ट का मतलब बीच का। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, वो है बिटवीन, और बिटवीन कहां लगता है, दो में, और बिटवीन के साथ कंजक्शन क्या प्रयोग होता है, हमारा एंड प्रयोग होता है। तो यहां भरेंगे बिटवीन, क्यों, क्योंकि आगे एंड है और दो ही चीज है, एक 700 है और एक 1500 है, तो यहां पे हो जाएगा बिटवीन। ठीक, तो कहां पाया जाता है, तो बिटवीन 700 और 1500 मीटर अबव सी लेवल के ऊपर पाया जाता है। ठीक, 1500 मीटर्स एबव सी लेवल के ऊपर पाया जाता है। थोड़ा सा अगर हम देखें तो आगे लिखा हुआ है ड्यू देयर स्मॉल साइज। अब यहां बोल रहा है ड्यू देयर स्मॉल साइज, अब ये देयर किसके लिए है, देयर किसके लिए, तो वही मैनोफिला बीज के लिए, वो छोटे आकार होने के कारण। अब होने के कारण का इंग्लिश सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि ड्यू टू साथ में प्रयोग होने वाला वर्ड है, और इस ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। ड्यू टू का मतलब क्या होता है, के कारण। ये फिक्स प्रीपोजिशन साथ में आता है ड्यू टू, तो याद रखें ड्यू के साथ तो टू लगेगा, तो ड्यू के साथ फोर खत्म हो गया, एट खत्म हो गया। एट तो किसके साथ लगता है, या तो फिक्स हमारा समय हो या तो फिक्स समय ना हो, तो फिर कोई प्लेस होगा छोटा। ऑफ तो लगता नहीं, तो ड्यू के साथ हमेशा क्या लगता है, दूसरा। तो इसी नंबर तो क्या होगा, ड्यू टू, ड्यू टू। अब ये देयर किसके लिए है, तो देयर मैनिपुला बीज के लिए है, तो मेरे पास बीज है बहुत सारा है, तो उसके लिए देयर का प्रयोग किया। और कैसा है, स्मॉल साइज है, अपने छोटे आकार के कारण। दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स, उसके पास बहुत सारा क्या होता है, लार्जर, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है। दे कैन, वो लोग दे कैन गेट लार्जर, वो लोग प्राप्त कर सकते हैं बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को। कौन, मेलेनोपीज, ये मेलिपोनापीज। तो उसके लिए क्या है, प्लूरल है तो दे होगा ना, और दे है तो ये हमारा हो गया मॉडल। और मॉडल के बाद हम अभी बताएं क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म। तो मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म दिया है। अब ये लार्जर, दे कैन गेट, वो प्राप्त कर सकते हैं, गेट लार्जर। अब लार्जर हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री।
और कॉम्परेटिव डिग्री के साथ हम प्रयोग क्या करते हैं, देन, ना कि देन। एग्जाम में ये दे देता है लिख करके, तो किसी को तुलना करने के लिए हम क्या का प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं। तब तो बोलते हैं कि ही इज बेटर देन मी, वो मेरे से ज्यादा आता है, सी इज बेटर देन हर, वो उससे ज्यादा अच्छा है। तो जब भी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो हम तुलना करने के लिए किसके लगाते हैं, देन लगाते हैं। तो दे कैन, वो प्राप्त कर सकती है, गेट, दे कैन, वो प्राप्त कर सकती है लार्जर न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स, पोषक चीज। अब जब लार्जर है तो उसके साथ हम बोले कि देन लगा करके दे देगा कंपैरेटिव डिग्री में, जो कि गलत करना है, और यहाँ ऑप्शन दिया है तो ये गलत करना है। और लार्जर है तो उसके साथ हम कंपैरेटिव डिग्री के लिए देन प्रयोग करेंगे, ये होगा नहीं, और एंड होगा नहीं। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो है देन। आगे बढ़े, दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स देन रेगुलर हनी बीज, मतलब बहुत ज्यादा ही होता है किसके अपेक्षा, तो जो रेगुलर हनी बीज होता है ना, उससे ज्यादा इसमें होता है, मेनिपोलाना में, ठीक है, मेलिपोना में। उसके बाद इट, इट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, और इट जब सब्जेक्ट है तो कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब इट किसके लिए आया है, तो एक जो नाम दिए हैं मेलिपोना, उसके लिए है। एक मिनट एक मिनट, तो फिर दे प्लूरल कैसे हो गया, अच्छा ये दे दूसरा के लिए, बीज के लिए था, बहुत सारे मधुमक्खी के लिए, और ये इट जो है वो सिंगुलर के लिए है, ठीक। अब इट है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, इट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसके अंत में हमारा लगता है एस। अच्छा एस जब लग जाता है, जैसे इज लास्ट में एस है ना, ऐसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो लास्ट में एस फॉर सिंगुलर, तो ऐसा आया तो ये हमारा इज हो गया सिंगुलर। क्या वाज सिंगुलर नहीं है, वाज भी सिंगुलर, हैज सिंगुलर, एनडब्ल्यूडीएस नीड्स सिंगुलर, आरयूएनएस रन्स सिंगुलर। तो जिसके जिसके अंत में एस है वो हमारा सिंगुलर है, तो इट हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट भी सिंगुलर हुआ, सॉरी वर्ब भी सिंगुलर हुआ। इट हैज, इसके पास है, अ टैंगी, या फिर सोर टेस्ट, सोर मतलब वही खट्टा तीखा जिसको बोल सकते हैं, है ना, टैंगी या सोर टेस्ट है। अब यहाँ ए है, हम बोले दो वर्ड है, एक पहला वर्ड ये हुआ और दूसरा वर्ड ये हुआ, तो दो वर्ड हुआ तो इसका मतलब पहला वाला हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव, और दूसरा वाला क्या हो गया, नाउन। सोर टेस्ट है, एंड, और, कैन, और क्या है ये, योर सोर थ्रोट, मतलब तुम्हारा जो सोर थ्रोट है, जो गला खराब है ना, इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, मतलब ये सोर थ्रोट को क्या करेगा, क्या ये सोर थ्रोट को शांत करेगा। हम लोग किसी भी चीज को, पानी पर बहुत प्यास लगता है, पी लेते हैं, गला सूखता है, पी लेने के बाद बोलते हैं राहत मिला यार, ऐसा होता है। मतलब जो चीज तकलीफ में हो उसको कम करना। यहाँ पर वही ना है कि अगर हम इसके जो खट्टा टेस्ट है वो हमारे सोर थ्रोट को क्या करता है, वो सोर थ्रोट को हमको क्या देता है, जो थोड़ा सा ज्यादा खराब था वो उसको कम करता है, पीड़ा कम करता है, राहत देता है। और राहत करने का इंग्लिश एपीज मतलब प्रशंसा करना होता है, तो ये गलत हो गया, तो सूद मतलब होता है राहत पहुंचाना। और कैन हमारा मॉडल है, तो उसके बाद हमको वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए था, तो कैन सूद योर सोर थ्रोट, तुम्हारे सोर थ्रोट को। अब योर है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, और ये हमारा नाउन हो गया। सवाल है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव प्रोनाउन अगर होता है यहाँ पर तो हम नहीं प्रयोग करते। सवाल कैसे है, पॉजिटिव एडजेक्टिव हमको नहीं समझ में आ रहा है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, एक पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। जैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव हमारा हिज है तो पॉजिटिव प्रोनाउन भी हिज होगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर योर है तो पॉजिटिव प्रोनाउन भी क्या होगा, योर्स। पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर आवर है तो ये हो जाएगा आवर्स। उसी तरह माई है तो माइन हो जाएगा। सवाल ठीक है, ये सब तो पहचान रहे हैं कि अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव योर है तो प्रोनाउन में एस लगा था योर्स, आवर है तो एस लग गया आवर्स, लेकिन हिज वाला कैसे पहचानेंगे। सबसे सिंपल सवाल है कि अगर इन सभी पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन जरूरी है देना, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं है जरूरी, मतलब है ये नहीं, लगभग नहीं करता है। अगर हम जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो बोले दिस इज योर कलम, दिस इज योर कलम, ठीक। तो योर है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, हम बोले पॉजिटिव एडजेक्टिव का नाउन चाहिए तो कलम हमारा नाउन ही है। लेकिन अगर यही चीज को हम पलट के लिख दे, दिस कलम इज योर्स, दिस कलम इज योर्स, तो योर लिखेंगे तो ऐसे ही गलत हो गया, योर्स करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि योर्स हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है और उसके बाद नाउन नहीं आएगा, तो योर्स के बाद नाउन है क्या, नहीं है। तो यहाँ योर जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो इसके बाद सोर थ्रोट हो गया, बंद नहीं हुआ है। इन अ इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, कहां पर, मैटर ऑफ मिनट्स में। तो ये था पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट। तो अब क्या होता है कि बताने वक्त हिंदी अगर थोड़ा सा ग्रामर बताते रहता है तो हिंदी क्या होता है कि नहीं समझ में आता है
कि क्या था, एक बार हिंदी बताते हैं। व्हाट एवरी टूरिस्ट मस्ट टेक बैक, क्या प्रत्येक टूरिस्ट, जो भी प्रत्येक टूरिस्ट को जो भी लाना चाहिए फ्रॉम भूटान से, वो क्या है, तो वो है प्योर हनी, स्पेशली पुटका, और खास करके कौन से हनी, तो वो पुटका। एंटीबायोटिक हनी प्रोड्यूस, एंटीबायोटिक जो हनी है वो प्रोड्यूस्ड किया जाता है बाय मेलिपोना बीज से। किससे किया जाता है, मेलिपोना बीज उसको क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, और जो मेलिपोना है वो स्टिंगलेस है, मतलब उसके पास डंक नहीं। अ ब्रीड, ये जो ब्रीड है फाउंड पाया जाता है इन प्रोटेक्टेड एरियाज, एक संरक्षित क्षेत्र में, बिटवीन 700 और 1500 मीटर एबव सी लेवल, समुद्र की ऊंचाई से 700 और 1500 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, अब ड्यू टू देयर स्मॉल साइज मतलब कौन सा, ये जो छोटा छोटा बीज है, मधुमक्खियां हैं, उनके अपने छोटे आकार होने के कारण दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स, वो बहुत बड़ा न्यूट्रिएंट पोषक पदार्थ प्राप्त कर सकती है देन रेगुलर हनी बीज, जो रेगुलर हनी बीज के पास जितना न्यूट्रिएंट होता है उससे ज्यादा ये प्राप्त कर सकती है। इट हैज अ टैंगी सोर, इट हैज अ टैंगी सोर, ये जो है ना, इसके पास एक एकदम टैंगी सोर होता है, खट्टा टेस्ट होता है इनके पास, किसके पास, मेलिपोना बीज के पास। उसके बाद एंड कैन, और क्या कर सकता है, सूद योर सोर थ्रोट, और तुम्हारे जो सोर थ्रोट है, खराब थ्रोट है, जो थ्रोट है उसको क्या करेगा, सूद करेगा, जो दुख तकलीफ मतलब जो भी है उसको राहत देगा, है ना, इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट है ठीक लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।